हेलो गाइस, मेरा नाम है हरिओम शर्मा। वेलकम टू कॉमर्स क्वेस्ट। और आज हम लेकर आए हैं अपनी अकाउंटेंसी की सेकंड वीडियो, फंडामेंटल्स की। फर्स्ट वीडियो के अंदर जो भी बेसिक थ्योरी वगैरह थी वो मैंने आपको करा दी। आज से आपको मैं न्यूमेरिकल टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा और सबसे पहला जो न्यूमेरिकल टॉपिक है आपका वो है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। वो क्या है आपका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये आपका सबसे पहला न्यूमेरिकल टॉपिक है जिसकी आज हम बात करेंगे। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब क्या होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है जैसे कोई भी पार्टनर पैसे विड्रॉ करता है, मतलब ड्राइंग करता है, तो उसके ऊपर उसको क्या देना पड़ता है? इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो फर्म की तो वो इनकम रहती है और पार्टनर के लिए वो क्या रहता है? एक्सपेंस रहता है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालेंगे कैसे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक फॉर्मूला होगा, आईओडी से नोट, मतलब मैं आपको आईओडी से रिप्रेजेंट करके बताऊंगा इसको। देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का ये फॉर्मूला रहेगा, ड्राइंग, जितनी आपकी ड्राइंग है इनटू रेट अपॉन 100, जितनी आपकी ड्राइंग है इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12, एवरेज पीरियड अपॉन 12, ये इसका फॉर्मूला है। अब ये करोगे कैसे आप, इसकी अब हम बात करते हैं। देखो, सबसे पहले ड्राइंग, ड्राइंग का मतलब क्या है? जितने पैसे उसने निकाले। अब जितने पैसे उसने निकाले वो वहां पर आ जाएगा, ड्राइंग आ जाएगी। फिर आएगा रेट, रेट मतलब क्या? रेट आपको क्वेश्चन में दे रखा होगा, 5% है, 10% है, 11% है, वो रेट अपॉन 100 हो जाएगा। इनटू आएगा एवरेज पीरियड अपॉन 12। एवरेज पीरियड का मैं आपको अभी बनाऊंगा चार्ट पेपर, उस चार्ट के अकॉर्डिंग आप देखना कि एवरेज पीरियड निकालना कैसे है। तो ड्राइंग मिल जाएगी हमें, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें मिल जाएगा, एवरेज पीरियड के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखो, एवरेज पीरियड के लिए मैं आपको एक चार्ट पेपर बनाता हूं, आपको एवरेज पीरियड याद कर लेना उससे। वैसे निकालने के तरीके भी होते हैं लेकिन निकालने का ज्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, तो इसलिए आप उसको डायरेक्ट याद कर लो, वो आपके लिए आसान रहेगा। एवरेज पीरियड मतलब क्या? देखो, ड्राइंग ना 3 तरीके से होती है, मतलब ड्राइंग 3 तरीके से करी जा सकती है। सबसे पहला मेथड है ड्राइंग करने का मंथली बेसिस पे। मंथली मतलब क्या? 12 महीने होते हैं साल में, 12 मंथ्स होते हैं, वो 12 के 12 महीने पैसे निकाल रहा है, हर महीने पैसे लेकर जाता है, तो ये होता है मंथली बेसिस, जहां पर वो हर महीने पैसे निकाल रहा है। फिर एक होता है क्वार्टरली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस क्या है? साल में ना 4 क्वार्टर होते हैं, 3-3 महीने का क्वार्टर होता है, तो 4 क्वार्टर होते हैं साल में, तो 4 बार, यानी साल में वो 4 बार पैसे निकालता है। फिर एक होता है ड्यूरिंग 6 मंथ। ड्यूरिंग 6 मंथ का मतलब क्या है कि वो 6 महीने के पैसे एक ही बार में ले जाता है, यानी साल में वो एक बार में 6 महीने के पैसे ले गया, इसका मतलब 6 मंथ्स के पैसे उसने एक ही बार में निकाल लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकलेगा, या तो वो मंथली तरीके से निकलेगा, मंथली मतलब क्या? 12 महीने साल में, या क्वार्टरली बेसिस पे साल में 4 बार, या ड्यूरिंग 6 मंथ साल में 6 बार। अगर मंथली बेसिस पे निकाल रहा है तो मंथली में भी 3 बेसिस होंगे अलग अलग। सबसे पहले होगा मंथली के बिगिनिंग में, मंथली के बिगिनिंग में मतलब मंथली की 1 तारीख को, या फिर मंथली के मिड में 15 तारीख को। हर मंथ के 1 तारीख को निकालता है, हर मंथ के 15 तारीख को निकालता है, या हर मंथ के 31 तारीख को निकालता है, यानी बिगिनिंग में भी निकाल सकता है, मिड में भी निकाल सकता है और एंड में भी निकाल सकता है। सेम क्वार्टरली में है। क्वार्टरली में भी क्या होगा? या तो पैसे बिगिनिंग में निकाले जाएंगे या मिड में निकाले जाएंगे। बिगिनिंग मतलब क्या? हर क्वार्टर की 1 तारीख को। मिड मतलब क्या? हर क्वार्टर की 15 तारीख को, या हर क्वार्टर के एंड में, हर क्वार्टर की 31 तारीख को। तो ये बिगिनिंग, मिड एंड क्वार्टर में भी है। सेम ड्यूरिंग 6 मंथ में भी होगा। ड्यूरिंग 6 मंथ में भी क्या होगा? या तो पैसे बिगिनिंग में निकाले जाएंगे, या मिड में निकाले जाएंगे, या पैसे एंड में निकाले जाएंगे। मतलब क्या? जब वो 6 महीने का पैसा एक ही बार में ले जाता है, तो क्या वो 1 तारीख को ले गया था उसमें, 15 को, या 31 तारीख को, या 30 तारीख को, जो भी एंड हो। कुछ मंथ्स का एंड 28 भी होता है ना, जैसे फरवरी, तो इसका मतलब क्या है? 29 भी हो सकता है, फरवरी का एंड तो 29 भी हो सकता है ना, लीप ईयर बोलते हैं 4 साल में एक बार। तो जो भी एंड है वो यहाँ आएगा। तो मंथली मतलब क्या? साल में 12 महीने पैसे निकाल रहा है। क्वार्टरली मतलब क्या? साल में 4 बार निकाल रहा है। और ड्यूरिंग 6 मंथ मतलब क्या? साल में 6, मतलब 6 महीने के पैसे एक ही बार में लेके जा रहा है। अब मेरी बात सुनो, अगर मंथली बिगिनिंग में निकालता है तो आएगा 6.5। याद रखना, रूल है इसका बिगिनिंग का 6.5। मिड में निकाल रहा है तो 6, इसमें से 0.5 कम करके आपने 6 लिया। फिर एंड में निकाल रहा है तो 5.5 आएगा, एंड में निकाल रहा है तो कितना आएगा? 5.5 आएगा।
क्वार्टर मतलब कि स्टार्टिंग का आप याद रखो 6.5 है, फिर 0.5 कम करके 6 है, और फिर और 0.5 कम करके 5.5 है। क्वार्टरली में बिगिनिंग में 7.5 यानी 7.5, फिर 1.5 कम करो, 1.5 कम करोगे तो 6 बचेगा, फिर 1.5 कम करो तो कितना बचेगा 4.5, यानी एंड में कितना है 4.5 है। तो ये क्वार्टरली का रूल है। फिर ड्यूरिंग 6 मंथ में क्या होगा, बिगिनिंग में रूल है 3.5 यानी कि स्टार्टिंग में 3.5, मिड में 3 और एंड में 2.5। अब मेरी बात सुनो, मंथली का स्टार्टिंग का याद रखो 6.5, बिगिनिंग का मिड में 0.5 कम कर दो, एंड में 5.5 मतलब और 0.5 कम कर दो, यानी जहां मंथ आ रहा है वर्ड वहां पर 0.5 कम करना है, और स्टार्टिंग का बस याद रखिए 0.5 कम कर दो, तीनों का अपने आप बन जाएगा। क्वार्टरली में बिगिनिंग का 7.5 है, 1.5 कम करोगे 6 और 1.5 कम करोगे 4.5, मतलब क्वार्टरली में 1.5 से डिक्रीज हो रहा है। और ड्यूरिंग 6 मंथ में बिगिनिंग का 3.5 है, 0.5 कम करो, देखो मैंने कहा था ना जहां मंथ वर्ड आ रहा है वहां पर 0.5 कम करना है, 3.5, 3 और 2.5, यानी इस तरीके से आपका ये होगा। ठीक है, आप एक स्क्रीनशॉट क्लिक कर लो इसका। ठीक है, यानी होगा क्या, पहले तो आपको ड्राइंग बनानी होगी। ड्राइंग मतलब क्या, अगर 12 मंथ्स तक निकाले तो मान लो 1000 ड्राइंग थी तो 1000 इंटू 12 आएगा, अगर क्वार्टरली निकाले तो 1000 इंटू 4 आएगा, और ड्यूरिंग 6 मंथ निकाले तो 1000 इंटू 6 आएगा। तो मतलब पहले तो आप ड्राइंग बनाओगे, क्वेश्चन में बता रखा होगा मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे, ड्यूरिंग 6 मंथ पे है। फिर रेट आपको दे रखा होगा, रेट अपॉन 100 कर देना, जो भी रेट दे रखा है अपॉन 100 कर देना। लास्ट में एवरेज पीरियड अपॉन 12, जैसे मैं कहता हूं कि क्वार्टरली के मिड में निकाला है तो 6 आ जाएगा ऊपर एवरेज पीरियड, क्वार्टरली का मिड 6 ऊपर आ जाएगा, 12 अपॉन में आ जाएगा। समझे? तो इस तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको निकालने को बोलेगा। एक बात और, अगर मान लो 6% पर एनम लिखा है या सिर्फ 6% लिखा है, इन दोनों बातों में फर्क है। कभी कभी टीचर भी भूल जाते हैं, वैसे ज्यादातर टीचर ऐसा करते नहीं, मगर बाई चांस गलती से भूल जाते हैं। अगर पर एनम लिखा होगा तो पूरा का पूरा फॉर्मूला लगेगा, मतलब ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। लेकिन अगर सिर्फ 6% लिखा होगा तो पता है फॉर्मूला कितना रह जाएगा, तो फॉर्मूला इतना रह जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100। मतलब उस केस में आपको एवरेज पीरियड नहीं लेना है, मतलब उस केस में आपको एवरेज पीरियड नहीं लेना है। अगर आपका पर एनम साथ में नहीं लिखा ना, तो याद रखना एवरेज पीरियड अपॉन 12 जो है वो फॉर्मूले से हट जाएगा। फिर सिर्फ इतना फॉर्मूला बचेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। ये बात आप समझ लो। प्लस एक बात और, अगर आपको कभी ये ना बताए कि एवरेज पीरियड कितना है, मतलब ये ना बताए क्वेश्चन में कि ड्राइंग मंथली है, क्वार्टरली है, ड्यूरिंग 6 मंथ है, सिर्फ ड्राइंग लिखी हो, तो जितनी ड्राइंग लिखी होगी वो तो आप लिख दोगे, रेट आपको दे रखा होगा, तो फिर आप एवरेज पीरियड कितना लोगे। अगर आपको कभी ये ना बता रखा हो कि मतलब ड्राइंग कैसे है, तो याद रखना इफ नथिंग स्पेसिफाई, अगर कुछ आपको स्पेसिफाई नहीं कर रखा या आपको कुछ बता नहीं रखा, तो याद रखना कितना लेना है एवरेज पीरियड, आपको एवरेज पीरियड लेना होगा 6 मंथ्स का। लेकिन ये कब लेना है, जब आपको कुछ बता ना रखा हो। अगर बता रखा है तो फिर आपको चार्ट पेपर की मदद लेके करना होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसका क्वेश्चन कराऊंगा और क्या नाम है, फिर ये कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो जाएंगे। आप ये याद रखना बस कॉन्सेप्ट होगा कैसे। ठीक है, थैंक यू सो मच।